उस रात मिस्र के खुदा भी ना सो सके। फिरौन ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसका तख्त हिला दिया। मुक़द्दस जमीन से आई एक आग ने मिस्र के हर घर को जला दिया, सिर्फ गुलामों यानी बनी इसराइल को छोड़ दिया। वो खौफ से बेदर हुआ। ख्वाब की तबीर बताने वालों ने उसे वो खबर दी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। गुलामों में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह कर देगा। फिरौन ने एक बच्चे के खिलाफ जुर्म का इंतखाब किया। उसने तकदीर से जुर्म का ऐलान कर दिया। हुक्म दे दिया गया, हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो, लड़कियों को गुलामी के लिए जिंदा रखो। दरियाए नील लाल हो गया, मिट्टी से नहीं बल्कि मासूमों के खून से। मगर मौत के साए में एक नूर पैदा हुआ। मूसा खामोशी से आए। अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में डाला, इसे दूध पीला, मगर जब तुझे इसकी फिक्र हो तो इसे दरिया में डाल दे। एक माँ के दिल का तसव्वुर करें, जिसे कहा गया हो कि अपनी रूह को गहराई पानी में डाल दे। न डर और न घम कर, हम इसे तेरे पास वापस लाएंगे। उन्होंने अपनी आंखों से ज्यादा अपने रब पर भरोसा किया। दरिया झूला बन गया, लहरें मुहाफिज बन गईं। दुश्मन ने हर घर तलाश किया, मगर अल्लाह ने उसे खुलेआम छुपा दिया, उसी दरिया पर जो जालिम के महाल की तरफ जाता है। तकदीर ने फिरौन के मंसूबों का मजाक उड़ाया। दरिया ने खतरे को सीधा उसकी दहलीज पर पहुंचा दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने अंदर देखा। एक ऐसा नूर उनके दिल में उतर गया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अल्लाह ने मूसा की मोहब्बत दुश्मन के घर वालों के दिलों में डाल दी। ये उन्हीं में से एक है। फिरौन गुर्राया, इसे कत्ल कर दो, मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक। इसे कातल न करो, शायद ये हमें नफा दे। उसने अपनी तबाही को अपनी इजाजत से कबूल कर लिया और वो शाऊर नहीं रखते थे। मगर अल्लाह का वादा सच्चा है। उसने तमाम दइयों वेट नर्सेस को इनकार कर दिया। वो उस एक वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहा था। उसकी बहन ने दूर से देखा। उसने उनकी परेशानी देखी जब भूखे बच्चे ने हर दई को इनकार कर दिया। वो आगे बढ़ी और कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का बताऊं जो इसे पाल दी और इसके खैर खुआ हूं। और इस तरह हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस लौटा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी हो और वो गम ना करे। मूसा फिरौन के घर में परवान चढ़े, बादशाहों की हिकमत मगर मोमिन के दिल के साथ। जब वो अपनी जवानी को पहुंचे और पूरे ताकतवर हो गए तो अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म दिया। एक दिन वो शहर में दाखिल हुए जब लोग गाफिल थे। उन्होंने दो आदमियों को लड़ते देखा, एक उनकी कौम का, एक दुश्मन का। उनकी कौम के आदमी ने मदद पुकारी। मूसा को जालिम पर गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे घुंसा मारा और गलती से वो मर गया। कत्ल का इरादा हरगिज न था। यह शैतान का काम है। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे मुआफ कर दे। वो शहर में दौड़ते हुए सुबह की खबर फैलने का इंतजार करते हुए राज फाश हो चुका था। शहर के आखिरी किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ऐ मूसा, सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, निकाल जा। वो डरते और एहतियात करते हुए निकलाए। शहजादे से एक मफरूर बन गए, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए। वो कई दिन सफर करते रहे, यहाँ तक कि मदियन के पानी पर पहुंचे। वो भूखे, थाके और अकेले थे। वहां लोग उनकी एक जमात अपने जानवरों को पानी पिला रही थी, दूसरों को तकब्बुर से हाथते हुए। और उनसे अलग दो औरतें अपने जानवरों को रोके खड़ी थीं। उनकी हया उन्हें मर्दों से उलाझने से रोक रही थी। अपनी थकावट के बावजूद उन्होंने उनके जानवरों को पानी पिलाया। ताकत का इस्तेमाल रहम के लिए, जुल्म के लिए नहीं। वो साए में बैठ गए और कहा, ऐ रब, जो खैर भी तू मेरी तरफ उतरे, मैं उसका मोहताज हूँ। फिर उनमें से एक शर्म और हया से चलती हुई आई। मेरा बाप तुझे बुलाता है ताकि तुझे इजाज़त दे। उन्होंने बुजुर्ग को अपनी कहानी सुनाया। उस दाना ने कहा, नदार, तू जालिम कौम से निजत पा गया है। मूसा ने मदियन में घर, खंदन और अमन पाया। वो वहां कई साल रहे, सबसे अजीम मिशन की तैयारी करते हुए।
धायोन बाद मिस्र वापस जाते हुए उन्होंने मुक़द्दस वदी तुवा में एक आग देखी। मैं तेरा रब हूँ, अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू मुक़द्दस वदी में है। अपना आसा स्टाफ फेंक दे। उन्होंने फेंका तो वो दौड़ता हुआ सांप बन गया। मूसा दार कर भागे, अपना हाथ गिरेबा में डाल, वो बगैर किसी बीमारी के सफेद चमकता हुआ निकलेगा। ये तेरे रब की तरफ से फिरौन के लिए 2 निशानियां हैं। हाय रब, मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया था, मुझे डर है वो मुझे मार डालेंगे। मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज। वो शहर की कचर में दखील हुए। 2 चरवाहे जमीन की सबसे ताकतवर सल्तनत को ललकार रहे थे। क्या हमने तुझे बचपन में अपने हाँ परवान नहीं चढ़ाया? फिरौन ने तंज किया और तूने वो हरकत की जो की। मैंने वो काम तब किया जब मैं न समझ था, मगर मेरे रब ने मुझे हिकमत दी। हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए रसूल हैं। अगर तेरे पास कोई निशानी है तो ले आ। फिरौन ने मुतालबा किया। पस उन्होंने अपना आसा फेंका तो वो फौरन एक जाहिर सांप बन गया, और उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वो देखने वालों के लिए सफेद चमकदार था। ये यकीनन एक माहिर जादूगर है। उन्होंने कहा, ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकल दे। मुकाबला यौम ज़ीनत फेस्टिवल डे के लिए तय हुआ। सुबह की रोशनी में सब लोग जमा हुए। फिरौन ने मुल्क भर से हर माहिर जादूगर को बुला लिया। वो सोने और शाही कुर्बत के लालच में आए। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी। उनके जादू से मूसा को लगा कि वो सांप है जो दौड़ रहे हैं। मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया, मगर अल्लाह ने फरमाया, न डर, बेशक तू ही गालिब रहेगा। जो तेरे दाएं हाथ में है उसे फेंक दे। वो उनके बनाए हुए को निगल गया। उनका काम सिर्फ जादूगर का फरेब था। हक साबित हो गया और उनका झूठ मिट गया। जादूगर जहां से भी आए कामयाब नहीं होता। जादूगर सजदे में गिर पड़े, बोले, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। तुम मेरी इजाजत से पहले इस पर ईमान ले आए। फिरौन ने उनके हाथ पांव कतने की धमकी दी, मगर वो मौत को देखकर मुस्कुराए। रातों रात मेरे बंदों को ले चाल, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। उन्होंने खामोशी से गुलामी की जमीन छोड़ दी। सूरज निकला तो गलियां वीरान थिन। फिरौन का तकब्बुर जख्मी हुआ। उसने एक ऐसा लश्कर जमा किया जो पहले कभी ना था। ये एक थोड़ी सी जमात है, उसने कहा, और उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया है। वो नफरत के साथ उनके पीछे दौड़ा। समंदर आगे था, दुश्मन पीछे। लोग चिल्लाए, हम पकड़े गए। उनकी आंखों से उम्मीद खत्म हो गई। हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। मौत के सामने कमिल यकीन का ऐलान। फिर हमने मूसा की तरफ वाही की, अपना आसा समंदर पर मार। समंदर फट गया, हर हिस्सा पानी के अजीम पहाड़ की तरह बन गया। एक ऐसा मौजज़ा जिसने अकाल को हैरान कर दिया। वो निजात के सूखे रास्ते पर चलाए। समंदर जो कबर होता है, मोमिनों के लिए ढाल बन गया। फिरौन ने मौजज़ा देखा, मगर उसके पीछे की ताकत को झुतला दिया। उसके नफ्स ने कहा, देखो, समंदर मेरे लिए फतह है। वो अपने लश्कर को मौत के मुंह में ले गया। तकब्बुर अंधा कर देने वाला रहनुमा है, और हमने बनी इसराइल को पार करा दिया। फिरौन और उसके लश्कर ने जुल्म और दुश्मनी से उनका पीछा किया। सीन 72। मगर अल्लाह की पकड़ मजबूत है। पहिए टूट गए, घोड़े गिर पड़े। उन्हें इन बहुत देर से एहसास हुआ ये एक जाल था। यहाँ तक कि जब मौत ने उससे लिया, इंसाफ की आखिरी घड़ी आ गई। हुक्म आ गया, समंदर अपनी असली हालत पर वापिस आने लगा। दीवारें गिर गईं, मिस्र की ताकत एक लम्हे में बह गई। डूबते हुए वो चिल्लाया, मैं ईमान ले आया कि उसके सिवा कोई मबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान ले। अब हालांकि तो इससे पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद करने वालों में से था। तौबा का दरवाजा बैंड हो चुका था। समंदर फिर पुरसुकून हो गया। जालिम मिट गया। तारीख ने नया वर्क अलता।
बस आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए निशानी बनाए। फिरौन चला गया, मगर इसराइल की आजमाइश खत्म नहीं हुई। अगला हिस्सा समीरी और सोने का बछड़ा। सफर जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें।